तो आज हम बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास की एक बहुत ही अहम लड़ाई की, तराइन की पहली लड़ाई। हाँ, 1191 ईस्वी। वो साल जब दो बड़े नाम आमने सामने आए, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। बिल्कुल। पृथ्वीराज चौहान जो उस वक्त दिल्ली और अजमेर के एक ताकतवर शासक माने जाते थे, और दूसरी तरफ थे मोहम्मद गोरी जो अफगानिस्तान के गुर्र इलाके से अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। हाँ, और गौरी की नज़रें, जैसा कि हमें स्रोतों से पता चलता है, वो भारत की दौलत पर थीं और शायद यहाँ अपना दबदबा कायम करने पर भी। तो एक तरह से टकराव तो होना ही था। लगभग तय था, बिल्कुल। महत्वाकांक्षाएं टकरा रही थीं। तो हुआ ये कि 1191 में गौरी ने पंजाब की तरफ हमला किया। सुना है भटिंडा, जिसे तब शायद तबरहिंद कहते थे, उस पर कब्जा कर लिया। हाँ, वो इलाका चौहान साम्राज्य के लिए रणनीतिक रूप से अहम था। तो गौरी ने वहां कब्जा किया और फिर अपनी सेना लेकर आगे बढ़ा तराइन के मैदान तक। तराइन, ये आज के हरियाणा में है ना, करनाल के पास? हाँ, बिल्कुल वही। तो खबर पहुंची पृथ्वीराज चौहान तक। और उन्होंने फिर क्या किया? जाहिर है सेना इकट्ठी की होगी। फौरन उन्होंने कई राजपूत राजाओं को अपने साथ आने का न्योता दिया, एक बड़ा गठबंधन बनाने की कोशिश की। अच्छा, सब आ गए थे साथ? ज्यादातर तो आ गए थे, लेकिन एक बड़ा नाम कन्नौज के जयचंद, वो इस गठबंधन में शामिल नहीं हुए, ऐसा कहा जाता है। ये बात भी गौर करने वाली है। खैर, तो एक बड़ी राजपूत सेना तैयार हुई। हाँ, एक विशाल सेना जिसमें घुड़सवार थे, पैदल सैनिक थे और हाँ, युद्ध हाथी भी थे, जो उस समय की भारतीय सेनाओं का एक अहम हिस्सा होते थे। और गोरी की सेना, उसमें क्या खास था? गौरी की ताकत थे उसके तेज तर्रार तुर्की घुड़सवार, खासकर घुड़सवार तीरंदाज। वो अपनी फुर्ती और अचानक हमला करके दुश्मन को चौंका देने की रणनीति के लिए जाने जाते थे। तो मतलब दो अलग अलग तरह की सैन्य ताकतें टकराईं। बिल्कुल। फिर शुरू हुई लड़ाई तराइन के मैदान में। और शुरुआत कैसी रही? किसने बढ़त बनाई? शुरुआत में राजपूतों का पलड़ा भारी रहा। उन्होंने पूरे जोश के साथ हमला किया और एक बहुत ही निर्णायक मोड़ आया जब गोविंद राय का सामना सीधे मोहम्मद गौरी से हो गया। और कहते हैं कि उन्होंने भाले से गोरी पर जोरदार वार किया। हाँ, और वो वार इतना सटीक और ताकतवर था कि मोहम्मद गौरी बुरी तरह घायल हो गया। कुछ स्रोत तो कहते हैं कि वो घोड़े से गिर भी पड़ा। ओह, तो ये तो बहुत बड़ा झटका था गोरी की सेना के लिए। उनका लीडर ही घायल हो गया। बिल्कुल। सेना में एकदम से हड़कंप मच गया, अफरा तफरी का माहौल बन गया। शायद उनकी सेना का ढांचा ऐसा था कि कमांडर के हटते ही सब बिखरने लगा। तो फिर गोरी का क्या हुआ? उसे मैदान से निकाला गया? हाँ, उसके कुछ वफादार सैनिक, शायद खिलजी सैनिक थे, वो उसे किसी तरह बचाकर मैदान से पीछे ले गए। रात के अंधेरे में उसे सुरक्षित निकाला गया। मतलब उसकी जान बच गई? जान बच गई, लेकिन सेना पूरी तरह हार चुकी थी। उन्हें पीछे हटना पड़ा। ये गौरी के लिए न सिर्फ एक सैन्य हार थी, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी एक बड़ा झटका था। उसकी अजेय होने की छवि को धक्का लगा। तो कुल मिलाकर तराइन की पहली लड़ाई का नतीजा क्या रहा? साफ तौर पर पृथ्वीराज चौहान की जीत। हाँ, एक शानदार जीत। पृथ्वीराज चौहान और उनके साथी राजपूत राजाओं की बहादुरी और उनकी रणनीति काम आई। उन्होंने सफलतापूर्वक गौरी के आक्रमण को रोक दिया। इस जीत ने यकीनन राजपूतों का हौसला बढ़ाया होगा। बिल्कुल। तात्कालिक रूप से तो गौरी का खतरा टल गया, लेकिन यहीं पर एक पेंच है। पेंच? कैसा पेंच? ये जीत जितनी निर्णायक थी, उतनी ही कह सकते हैं कि स्थायी नहीं रही। ये एक अहम सवाल खड़ा करती है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो 1191 की ये लड़ाई पृथ्वीराज चौहान के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। मोहम्मद गौरी को पीछे हटना पड़ा। हाँ, ये सच है, लेकिन यही बात सोचने पर मजबूर करती है कि इस पहली जीत के बाद भी ऐसा क्या हुआ? मतलब क्या रणनीतिक तौर पर कुछ कमी रह गई या कूटनीतिक स्तर पर? आप इशारा कर रही हैं अगले ही साल जो हुआ 1192 में। हाँ, कि कैसे गोरी न सिर्फ वापस आया, बल्कि इस बार नतीजा बिल्कुल उलट गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस पहली जीत में ही कहीं दूसरी हार के बीच छुपे थे? क्या कुछ ऐसा था जिस पर ध्यान नहीं दिया गया? ये सोचने वाली बात है।